का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज तमाम चीजों पर इस वक्त नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं नए नेतृत्व को लेकर। तो ईरान का अस्तित्व जो है, क्या वो बच पाएगा, ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। देखिए, मुस्तफा खामनेई घोषित कर दिए गए हैं नए सुप्रीम लीडर, और इसके बाद से ही अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आईआरजीसी ने समर्थन किया, आदेश पालन का वचन दिया गया है। वहीं अमेरिका ने सऊदी और तुर्की में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि मुस्तफा ने कमान संभालते ही मिसाइलें दागी हैं। जो हमले पहले हो रहे थे उससे ज्यादा और तेज हो गए हमले सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा के। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें मंजूर नहीं है नई जो सुप्रीम लीडर जिसका चयन हुआ है उससे वो नाराजगी जताते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने ट्रंप के निर्देश के अनुसार ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है। और इसी के साथ ही व्हाइट हाउस ने ये कहा है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और वैश्विक आतंकवाद का प्रायोजन करे। अमेरिका और इजराइल के हमलों के कारण यूरोपीय देशों ने स्थिति के मद्देनजर तेल और गैस स्टॉक बढ़ा दिए हैं। लेबनान में युद्ध के प्रभाव के कारण संसदीय कार्यकाल बढ़ गया है। युद्ध की आंच के चलते 5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। ईरान की राजनीतिक और सैन्य प्रणाली नए नेता के समर्थन में खड़ी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सतर्क है और किसी भी नई कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं। वहीं मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति अब बहुत ज्यादा नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि आगे ये जो जंग है वो क्या रूप ले सकती है। लेकिन ईरान युद्ध में हलचल किस तरीके से बढ़ रही है वो जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे और क्या स्थिति इस वक्त बनती हुई बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ईरानी जवाब में देखिए तेज होगा और अमेरिकी ठिकानों पर हमले जो है और बढ़ेंगे। ये अभी स्थिति जो है बन रही है कि हो सकता है कि ईरान और भी ज्यादा आक्रामक रूप अपना दिखाए। युद्ध के बढ़ते वक्त को देखते हुए अब यहाँ पर तेल और गैस स्टॉक यूरोप में जो है वो बढ़ाया गया है ताकि स्थिति ना बहुत ज्यादा खराब हो। इजरायली हमले में लेबनान तबाह है। संसद का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है। लेबनान में 5 लाख लोग युद्ध की वजह से विस्थापित हुए हैं। लोगों में डर इस कदर वहां पर देखने को मिल रहा है कि लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि 5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो विस्थापित हो गए हैं, क्योंकि लेबनान में इजराइल जो है वो लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है। नुकसान आम लोगों को हो रहा है, क्योंकि इजराइल ये कह रहा है कि हम तो हिजबुल्लाह ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आम लोगों की जानें भी जा रही है, आम लोगों की मृत्यु भी हो रही है। और ऐसे में देखिए ये जो हलचल है किस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरानी जवाब जो है बताया जा रहा है कि हो सकता है कि और ज्यादा जो है और आक्रामक होता हुआ नजर आए। कुल मिलाकर देखिए मिडिल ईस्ट में जंग की आंच अब यूरोप तक पहुंच रही है और ईरान ने खाड़ी और यूरोप की ओर सैन्य गतिविधियां तेज कर दी है और मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है और आईआरजीसी ने उनका समर्थन भी किया है। लेकिन अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षा अलर्ट जारी भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमने आपको पहले भी बताया था कि तेल बाजार में तेजी और इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भी उछाल के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं, स्थिति संवेदनशील है और दुनिया पूरी नजर रखे हुए है। नागरिक सतर्क रहे और इसके साथ ही राजनीतिक और आर्थिक हलचल को भी कैसे समझें, इसे लेकर देखिए जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा हर देशों की नजर इस वक्त देखिए मिडिल ईस्ट पर बनी हुई है, लेकिन अगर यूरोपीय देश इसमें शामिल होता है तो कहीं ना कहीं देखिए वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना जरूर बन सकती है। लेकिन उससे पहले ये जो अभी 11 दिन तक युद्ध चल रहे हैं उसका असर जो है किस तरीके से दिखना जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि तेल संकट जो है उस पर खतरा सीधे तौर पर बढ़ने लगा है। और इसी बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, तेल संकट पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। तेल आपूर्ति को रोकने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये कहा गया है राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित रहेगा, जरूरत पड़ने पर हॉर्मुज से तेल टैंकरों को निकालेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो सामने आया है। इसके पीछे की वजह आप समझ सकते हैं, क्योंकि तेल को लेकर हाहाकार की स्थिति बन सकती है अगर तेल सप्लाई बाधित होती है तो। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई नहीं रुकने देंगे, तेल की आपूर्ति हम जारी रखेंगे। अगर रोका जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तेल की आपूर्ति को, सप्लाई को अगर रोका जाता है, बंद किया जाता है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। क्योंकि आपको याद होगा ईरान की ओर से ये कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद करेंगे और खास करके अगर वहां से अमेरिका और इजराइल के जहाज गुजरते हैं
तेल टैंकर गुजरते हैं तो उस पर हम टारगेट करेंगे, उस पर हम हमला करेंगे। और अब जब क्योंकि तेल के दामों में इजाफा हो रहा है तो इसके बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर वहां से तेल सप्लाई रोका जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल सप्लाई को रोका जाता है, तो उसके बाद इसका जो नतीजा होगा वो बहुत ज्यादा खराब होगा, इसके गंभीर परिणाम होंगे। तेल खाने में